प्रोफेसर संकेश्वर कुमार जी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज इस समारोह में शामिल प्रो वाइस चांसलर, सभी डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व अन्य अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों व CUH परिवार के सभी सदस्यों को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह पर शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं देश की आन बान व शान के लिए अपनी शहादत देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। मां भारती की सेवा में देश की सीमाओं पर तैनात हमारे सभी सैनिक भाइयों को मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि देश की आज़ादी के आंदोलन में बलिदान के बाद हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी का परिणाम है कि आज हम सभी न केवल खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बल्कि एक विकसित व मजबूत भारत का सपना भी देख रहे हैं। देश की सेवा में लगे सभी सैनिकों व उनके परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं लाखों उन भारतीयों को नमन करता हूं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना बलिदान दिया, पर इतिहास में कभी उनके शौर्य गाथाओं की चर्चा नहीं हुई। मैं ऐसे सभी शहीदों को भी नमन करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप सभी के बीच ध्वजारोपण करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह तिरंगा राष्ट्र ध्वज हमारे देश के शौर्य और विजय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्र को अपने ज्ञान व कर्म से आगे बढ़ाने में लगे जो दुनिया में भारतीय मेगा का प्रतीक बन गए हैं, ऐसे सभी भारतवासियों को मैं शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान व खुशहाल भारत के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भी प्रेरणा देता है। मैं नए आधुनिक व विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान व विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचारों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त के दिन ही लाल किले के प्राचीर से दुनिया में एक नए भारत का उदय हुआ था। नए भारत का निर्माण में ये योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम सभी को यह हमेशा याद रखने की जरूरत है। हमारे देश की यह आज़ादी लाखों की शहादत व बलिदान के बाद मिली है। उस आज़ादी को पाने के लिए करोड़ों लोगों ने हजारों वर्षों तक जुल्म व अत्याचार को सहा है। यह आज़ादी भारत के जनमानस की त्याग, तपस्या व बलिदान का प्रतीक है। यह बलिदान आने वाली पीढ़ियों को याद रहे, इसलिए उन्हें हमेशा भारत के गौरवशाली इतिहास याद करवाते रहना जरूरी है। ऐसे उत्सवों का जोश व ऊर्जा के साथ मनाते रहना भी बहुत जरूरी है। हमारे युवा आज के दिन आपसी एकता व भाईचारे के भाव के साथ राष्ट्रीय एकात्मा का संकल्प लें। वे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी व जातिवाद मुक्त भारत के संकल्प लें। वे स्वच्छ व समृद्ध भारत का सपना देखें। मैं यह मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में ज्ञान व शिक्षा के प्रचार से ही हम इन अवरोधों को दूर कर सकते हैं। शिक्षा से ही हम समाज में असमानता, लिंग अनुपात, गरीबी, कुपोषण
जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त, विकसित, समृद्ध व गरीबी मुक्त एवं वैभवशाली भारत का सपना देख सकते हैं। यह संतोष का विषय है कि आज भारत विश्व मानचित्र पर अपनी सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली परंपरा व लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ फिर से मजबूती से खड़ा हुआ है। विकसित हो रहे भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश, दुनिया भर में अर्थशास्त्री और नीति निर्माता भारत के डेमोग्राफी डिविडेंड की बात आज कर रहे हैं। हमें एक युवा राष्ट्र के रूप में अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। भारत के युवा आने वाले दिनों में विश्व मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। इन युवाओं की इस दृष्टि में से तैयार करने में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय विभिन्न मानक एजेंसियों की नज़र में निरंतर प्रगति कर रहा है। इसका पूरा श्रेय हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी घटकों को जाता है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय एक वैश्विक स्तर का श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान बने, यह हम सभी का सपना है। 21वीं सदी के विकसित भारत में इस विश्वविद्यालय की अपनी एक भूमिका हो, यही हमारी प्रेरणा व लक्ष्य है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ज्ञान का उत्कर्ष केंद्र बने, इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हर विद्यार्थी के लाइफ साइकिल को संपूर्ण ऑटोमेशन करने के साथ साथ हमने विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसका लाभ अब सभी विद्यार्थियों को मिलने वाला है। विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता व संख्या में निरंतर बढ़ रही है। हमें आशा है कि आने वाले वर्षों में शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में एक नई कीर्तिमान स्थापित होंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष विश्वविद्यालय में सभी परीक्षा परिणाम एक रिकॉर्ड समय में जारी किए गए। यह आप सभी के सहयोग से संभव हो सका है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देने, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना, उनके सपनों को अपना सपना बनाना मेरी नज़र में ही राष्ट्र सेवा है। वह यही से देश सेवा है। हम सभी मिलकर विद्यार्थियों के हित में सोचें व काम करें, यही हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आधारभूत संसाधनों के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। नए ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी का कार्य शुरू हो चुका है। खेल प्रांगण के विकास के लिए भी काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय की युवा शक्ति को ऊर्जा की दिशा देने के लिए खेल सुविधाएं का विकास होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी की इच्छा है कि इसको अगले एक वर्ष में हम खेल सुविधाओं के विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करें। हमने नए हॉस्टल और शैक्षणिक खंड बनाने का भी प्रपोजल भेजा है। हमें शोध की गुणवत्ता का विस्तार करना है। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने शोधार्थियों को अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे। विश्वविद्यालय पिछले कुछ वर्षों में 50 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। इन सभी का उद्देश्य विश्वविद्यालय को एक्सीलेंस की ओर ले जाना है। विश्वविद्यालय में हमारे शिक्षकों के 40 से अधिक पेटेंट करने का गौरव प्राप्त है। वह लगभग 2000 से शोध पत्र स्कोपस बेस में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के नाम है, जिनके लगभग 20,000 से साइटेशन है। वर्तमान में विश्वविद्यालय का एच इंडेक्स 55 है, जो इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी में श्रेष्ठ बनाता है। विश्वविद्यालय में नवाचार एवं कौशल विकास का बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास एवं उत्कर्षता केंद्र भी स्थापना की गई है, जिसमें उद्यमशीलता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
इसमें बहुत से विद्यार्थी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय की इन उपलब्धियों के लिए मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों सहित सभी सहभागियों को बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय की अन्य उपलब्धि के बारे में बात करें तो इनमें विश्वविद्यालय की आउटकम बेस्ड एजुकेशन के लिए ओबी रैंक प्राप्त हुआ। IRF में विश्वविद्यालय के को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। इंडिया टुडे रैंकिंग में विश्वविद्यालय को पिछले 3 वर्षों में सर्वाधिक पेटेंट की श्रेणी में 3रा रैंक प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर के सहयोग से इनोवेशन हब साइंस गैलरी की शुरुआत की गई। इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने स्वर्ण और कांस्य पदक दोनों जीते, उनको बहुत बहुत बधाई। नेचर इंडेक्स में विश्वविद्यालय की हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट में 131% वार्षिक वृद्धि के साथ 152वां रैंक पूरे इंडिया में इसे प्राप्त हुआ। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्वविद्यालय में लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर जिला वन विभाग के सहयोग से मियावाकी वन विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 33 प्रकार के 10,000 पौधे विश्वविद्यालय परिसर में लगाए जाएंगे, लग चुके हैं। विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से MiG-21 और 2 गन लॉन्चर की स्थापना भी की गई है। हमें आशा है कि जब 1947 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, उस समय भारत की सामर्थ्य एवं शक्ति का मूल्यांकन होगा। तब हम इस नई शिक्षा नीति के भारत के तीव्र विकास और आत्मनिर्भरता का आधार साबित होगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय युवा पीढ़ी को नई दिशा, नई चेतना में देश प्रेम का भाव का संचार करने हेतु शिक्षण संस्थानों, विशेषकर विश्वविद्यालय और उनके शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इस मंच से सभी शिक्षकों, कर्मचारियों को आह्वान करता हूं कि विकसित भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत और सुरक्षित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान दें और युवाओं को सही दिशा दें। यही उनका देश के प्रति सर्वोच्च योगदान होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।